खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के देरीना मंसूबे बीआरटी के इफ्तिताह की घड़ियां आ गईं। वजीर आजम इमरान खान मेगा प्रोजेक्ट का कुछ देर बाद इफ्तिताह करेंगे। शहर में भरपूर तैयारियां। 71 अरब रुपए से जायद का मंसूबा मुकम्मल होने के लिए शहरियों को 2 साल 10 माह से ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। बीआरटी के मुख्तलिफ रूट्स पर 128 बसेस चलेंगी। मुसाफिरों को वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग समेत दीगर सहूलियात मैसर होंगी। माजूर अफराद के लिए भी बसेस और स्टेशन में अलग जगह मुख्तस की गई है। बीआरटी मंसूबा पूरी दुनिया में लतीफ़ा बन चुका है। हमें जंगला बस का ताना देने वाले वजीर आजम अब मेट्रो बस के कसीदे पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। उस पर अरबों रुपए ज़ाया करने की कीमत खैबर पख्तूनख्वा के गरीब अवाम चुकाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बीआरटी पेशावर 2021 में मुकम्मल होना था, मगर वक्त से पहले मुकम्मल हुआ। जब बीआरटी शुरू किया हमें अदालतों में घसीटा गया, मंसूबे को सियासत में उलझाया गया। बीआरटी पर एहतसाब के लिए तैयार है। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान स्क्वाड में शादाब खान की जगह फवाद आलम शामिल। फवाद आलम 11 साल बाद टीम में शामिल। 3 टेस्ट की सीरीज में होम टीम इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिछले साल कार्रवाई हो जाती तो इस साल लोग नहीं मरते। इनकी इजारादारी है जिसका खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। आधे कराची में बिजली नहीं होती, ये कौन होते हैं बिजली बंद करने वाले? सुप्रीम कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से हलाकतों के केस में चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। कहा ये लोग जेल में तो एंजॉय करते हैं, इनकी जेब पर बात आए तब जान जाती है। इन पर भारी जुर्माने लगने चाहिए। लोगों की जिंदगी का मामला है, इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। कहा यह डिफॉल्टर कंपनी है, इसका मालिक जेल में बंद है, वो के इलेक्ट्रिक चला रहा है। हमारी हुकूमत का हाल देखें, ऐसी कंपनी को कराची दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नालों की सफाई एनडीएमए से सिंध हुकूमत को देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कराची साफ कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए एनडीएमए को नाले साफ करने का कहा है, वो जापान से नहीं आए। अटॉर्नी जनरल को कराची के लिए आईनी ऑप्शंस के बयान पर वजाहत के लिए पार्लियामेंट तलब किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम से क्या बात हुई जो चीफ जस्टिस से भी मख्फी रखी गई। वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ इकदाम अवामी मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अदालत के सामने कहा था कि कराची के मामले पर तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन फैसला जल्द होगा। गवर्नर सिंध ने कहा है कि कराची से मुतालिक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क बन रहा है। अगर फ्रेमवर्क पर इत्तफाक ना हुआ तो आर्टिकल 149 को नाफिज किया जा सकता है। अभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा जिससे अफरा तफरी हो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वजीर आजम दुरुस्त कहते हैं कि इदारों को माफिया ने कंट्रोल कर रखा है। इस्लामाबाद बेहतर मिसाल है। इस्लामाबाद को तोरा बोरा बना दिया गया। 1400 मुरब्बा मील के दारुल हुकूमत में कोई कानून नहीं। जमीनों पर कब्जे के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा तमाम निजाम की बुनियाद करप्शन पर है। सीडीए भी सहूलतकार है। जमीनों पर कब्जे की तफ्तीश FIA को करनी है, जिसके ऑफिसर खुद जमीनें फरोख्त कर रहे हैं। सब लोग इस निजाम की तबाही के जिम्मेदार हैं। कहा अब किसी की जमीन पर कब्जा हुआ तो DC, तहसीलदार और SHO जिम्मेदार होंगे। सिंध में 20% रियायत ना देने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हाई कोर्ट का हुक्म।
वालिदैन फीस में रियायत ना देने वाले स्कूल्स की शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत पर डीजी प्राइवेट स्कूल्स निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करके 20 दिन में रिपोर्ट पेश करें। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत, अदालत ने तमाम फरीकैन की रजामंदी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। कराची के नालों पर काम की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। पीर से कराची में नालों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का चीन की तरफ से 1000 बाईपैप और वेंटिलेटर्स देने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल में जो इमदाद की वो नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान में कोरोना कम हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ। सिंध के जिला दादू की तहसील जूही में सैलाबी पानी की सतह में बतदरीज कमी। काछू के कई देहात का जूही से जमीनी राब्ता छठे रोज भी मुनक़ता। सड़कें बंद होने से इलाका मकीन, इलाज मुआलजे के लिए सख्त परेशान। मुताद्दिद इलाकों में रेस्क्यू टीमें ना पहुंचने की शिकायत। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में माली नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया। बोलान के बीबी नानी पुल के करीब सैलाब से मुतासर गैस लाइनों की मुरम्मत दूसरे रोज भी जारी। 2 लाइन्स की मुरम्मत शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान। कोयटा को जुज़वी, पिशीन, मस्तूंग और कल्लात को गैस की मुकम्मल फराहमी मुअत्तल है। बलोचिस्तान में चीनी की कीमत में इजाफे का नोटिस लिया। चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। ऐसा ना हो दूध की कीमत में इजाफे का नोटिस लेने पर दूध की कीमत बढ़ जाए। दूध दही की कीमत का तयन करना जिला इंतजामिया का काम है। शहरी 3 दिन तक बायकॉट करें, दूध की कीमत खुद कम हो जाएगी। दूध और दही की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा को फौरी तलब कर लिया। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि उस्मान मुबीन की तकर्री के अमल में चेयरमैन नादरा की तैनाती का मयार तब्दील किया गया। उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग में उस्मान मुबीन का नंबर 5वां था। पीएचडी के नंबर्स कम और एमएस के नंबर्स ज्यादा करके उस्मान मुबीन को फायदा पहुंचाया गया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तजुर्बा और इश्तिहार के मुताबिक तमाम शराइत को मद्देनजर रखकर उस्मान मुबीन की तैनाती हुई। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में असलहे की नुमाइश, बगैर इजाज़त नए जुलूसों और मजालिस पर भी पाबंदी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के खिलाफ गैस कंपनीज की अपीलें खारिज कर दी। कंपनियों को 417 अरब रुपए जीआईडीसी की मद में अदा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता हुकूमत ने गैस पाइपलाइन मंसूबों के लिए सेस के नाम पर टैक्स लागू किया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 153 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के खाके से पाकिस्तानी क्रिकेटर गायब। T20 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर मौजूद बाबर आजम को नजरअंदाज करने पर हर तरफ तनकीद। खाके बनाने वाले डेविड वेब ने माजरत कर ली, कहा वो खाके में तरमीम करेंगे। डेविड का खाका क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी आईसीसी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था। लेडी डायना पाकिस्तानी सर्जन हसनात खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थीं। उनसे शादी करके पाकिस्तान मुंतकिल होना चाहती थीं। बरतानवी मीडिया का दावा, कहा कि पाकिस्तान मुंतकली के मामले पर डायना ने जमाइमा गोल्ड स्मिथ से मशवरा भी किया था। वो हैरिट्स के साबिक मालिक दोदी अल्फायद से भी इसलिए मिलती थीं ताकि रकाबत की आग भड़काकर डॉक्टर हसनात की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर सकें। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाने के पोस्टर्स लग गए।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत रहनुमा और दीगर जमातों ने 14 अगस्त को भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने और पाकिस्तान के यौम आज़ादी को वादी में यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का ऐलान कर रखा है। हर चेहरा खुशी से सरशार, जश्न आज़ादी मनाने को सब तैयार। हर तरफ हरी झंडियों की बहार आ गई, शहर सब्ज हिलाली परचम से सज गए। मुल्क से बाहर रहने वाले भी 14 अगस्त भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों में मसरूफ। यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी, आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और क्वीन ऑफ पॉप नाजिया हसन की आवाज का जादू आज भी बरकरार। नाजिया हसन को मद्दाहों से